जय हिंद। आज हम देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने संसद के बारे में कुछ चीज़ें देखा था। आज हम देखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में ना। यहाँ पर धन विधेयक किसे कहते हैं और साधारण विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये हमेशा कहाँ प्रस्तुत होता है? ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अब देखते हैं, इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कहीं भी, लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, उसे पेश किया जाता है। पर धन विधेयक को केवल लोकसभा में, राज्यसभा का कोई योगदान नहीं इसमें। उसको भले भेज दिया जाता 14 दिन के लिए, ले भाई तू देख ले लिख ले, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखे बदे बस देखिए, टुकुर टुकुर देख लिए, अच्छा यार कुछ करूँ ना सके ना यार, फिर वो अपने आप लोकसभा उधर काम कर देगा। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर दोनों साधारण में, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण में राष्ट्रपति से अनुमति लेने बिना ही प्रस्तुत किया जा सकेला। इसे सदन में राष्ट्रपति की स्तुति यानी कि पुनः स्थापित किया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, फिर इसके स्थापित कर देगा। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में कोनो संशोधन ना कर सकेले, पर साधारण विधेयक में राज्यसभा संशोधन कर सकेले। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है साधारण विधेयक को, पर मनी बिल में कहा है इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। अब देखो, अगर यहीं पर जैसे कि धन विधेयक, अब यहीं पर राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक रहा है? आपका 14 दिन, सॉरी 6 माह के लिए। यहाँ पर धन विधेयक केवल 14 दिन के लिए। अगर यहीं पर 6 माह से अगर ज़्यादा दिन रोक देगा ना, तब यहीं पर होता है हमारा संयुक्त अधिवेशन, जो कि अनुच्छेद 108 में बताया गया है। जब राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई चीज़ के लेके विवाद हो जाए, तब वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सेंट्रल हॉल में एक संयुक्त अधिवेशन बैठाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो पर संयुक्त अधिवेशन देखोगे तो संविधान संशोधन, चाहे धन विधेयक, चाहे महाभियोग, पर इस सब पर नहीं होता है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हम नहीं कर सकते हैं, पर साधारण विधेयक पर हम संयुक्त बैठक कर सकते हैं। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर राज्यसभा में अगर भेजे क्या, तो जरूरी ना कि लोकसभा का अध्यक्ष इसे प्रमाणित करे, पर इसे यहाँ पर धन विधेयक में इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक में मुख्यतः लोकसभा का सारा रोल है, लोकसभा और उसके अध्यक्ष जी का रोल है। साधारण विधेयक में दोनों लोगों का रोल है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में स्थापित में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यहीं पर देखो, हमने बताया साधारण विधेयक में क्या होता है कि अगर मान लो दोनों में विवाद हो जाए, असहमति बैठ जाए किसी चीज़ को लेकर, अब वहाँ पर भेजिए राज्यसभा सीधे 6 महीने से अधिक ज़्यादा रोक दे, तो वहाँ पर संयुक्त बैठक बैठाया जाएगा। अब राष्ट्रपति जी कहते हैं काम करो, तुम दोनों एक बैठो सेंट्रल हॉल में, और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। देखो धन विधेयक में इसमें दोनों सहमतियों के बीच असहमति का कोई असर नहीं पड़ता है, काम खत्म। बस इतना जानो कि विवाद राज्यसभा में कोनो रोला ना, बस देखे बदे दे जी 14 दिन के लिए देख ले, ई आवत है, बात खत्म। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यह विधेयक, इसमें देखो, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। 9वां देखो, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्निर्वाचन को भेजा जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकार करे चाहे ना स्वीकार करे, काम खत्म कर देगा। ठीक है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। दोबारा के लिए ना लौटा जी, काम खत्म कर। देखो विधेयक, ये जो भी कोई विधेयक आता है, कोई भी विधेयक आ गया ना, कानून जो भी कोई आता है, तो उस पर राष्ट्रपति का अपना, उनके एक वीटो शक्ति रहता है, राष्ट्रपति का अपना अधिकार रहता है।
कौन कौन से, एक एब्सोल्यूट वीटो होता है, एक सस्पेंसिव वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है। यहाँ पर देखो लिखो, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। देखो, धन विधेयक पर, असंविधान संशोधन पर और महाभियोग पर, जैसे महाभियोग किस पर लगता है, अनुच्छेद 61 में है, ये राष्ट्रपति पर लगता है। इस पर आप नहीं कर सकते हैं संयुक्त बैठक, पर हाँ साधारण विधेयक पर आप संयुक्त बैठक कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अब प्राक्कलन समिति, अब मैं आपको बताता हूँ समिति क्या होता है। मेरे चीज़ों को बड़ा ध्यान से सुनना, मैं बड़ा आराम से बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि समिति क्या होता है इसको समझ जाएंगे तो आप हर चीज़ समझेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ समिति किसे कहते हैं, फिर किस समिति एक अस्थाई होती है, फिर एक अस्थाई होती है, अस्थाई में कितने प्रकार की होती हैं, फिर अस्थाई किसे कहते हैं, ठीक है। समिति देखो, जो हमारा संसद है, यहाँ पर देखना, जो हमारा संसद है ना, संसद को क्या है, देश का बहुत सारा काम उसमें रहता है, और उस काम को करने के लिए ना, और उस काम को करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो कार्यों का क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं ना, कार्यों का बंटवारा कर देते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष कि कुछ काम जिस सांसदों को दे देते, देखो लोग, कुछ काम तुम करना, कुछ काम तुम करना, कुछ काम तुम करना, जैसे बहुत, अब हमारा इतना बड़ा देश है, इतने सांसद बैठे हैं, तो कामों को बंटवारा कर देते हैं कि भाई तुम ये, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जी में ये काम रहेगा, तुम्हारे जी में ये काम, ग्रुप में बांट देते हैं। जब इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, समिति कहते हैं, ठीक है। इसका कहाँ पर, तो संसदीय समिति का ये सब कहाँ उल्लेखित, अनुच्छेद 118 में। इसका गठन कौन करता है, अभी मैंने बताया, अध्यक्ष। अध्यक्ष के कहने पर ही इसको अलग अलग बांटा जाता है, काम को बांट दिया जाता है कि हाई 50 सांसद इधर होगी ना, तो जाने के जिम्मे देखा ई काम है, वित्तीय समिति पैसा वैसा का जांच करना, विभाग का देख जितना ओकर जांच करिए जान, जनता में कितना पैसा का लेकर जांच करी जान, ST जोन कानून आवत है एक जान के जान, वेतन भत्ता आवास कितना कहाँ देवेगा, के कितना जाता है, एक जाँच करिए जान, कुल चीज़ के बांट देवल जाला। तो संसदीय समिति का अनुच्छेद पूछेगा तो 118, इसका गठन कौन करता है, तो आप बता देना कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। ये चीज़ हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, अब देखना, यही वो बता दें, देखना आपने संसदीय समिति 118 का बांट दिया, तो देखो ये दो प्रकार का होता है, 1 और 2। पहला होता है कि अस्थाई, दूसरा होता है कि अस्थाई। देखो अस्थाई में बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे देश में कभी भी इमरजेंसी के दौरान एक अस्थाई कानून लिया जाता है कि तुरंत ला देना, तुरंत काम चालू कर देना, फिर जैसे वो प्रॉब्लम से हम लोग उभर गए तो उसको समाप्त कर देना। पर एक अस्थाई कानून होता है। अस्थाई कानून में देखो कौन कौन सा आता है, जैसे वित्तीय समस्या, वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, नियम कानून। इसके बाद हमारा सेवा समिति, जिस सेवा में वेतन भत्ता आवास, ये सब आगे अस्थाई में। देखो अस्थाई में देख लिए, अस्थाई में देखना कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थाई समिति भी हमारे 6 प्रकार की होती हैं। अभी हमने बताया वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति। जैसे जैसे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। प्राक्कलन समिति किसे कहते हैं, विभागीय समिति किसे, तो लोक लेखा समिति किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। लोक लेखा ये सब हो गया। अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं, कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं, अल्पकालीन चर्चा किसे कहते हैं, संसदीय समिति कहते हैं, तो प्रवर समिति किसे कहते हैं, सब बताऊंगा। अभी धीरे धीरे देखते चलना, अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, पर आप इतना याद कर लेना, जो समिति होता है, समिति मैंने बताया संसदीय समिति, इसका अनुच्छेद 118 में है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका गठन कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हमारे सांसद लोग इसमें बैठते हैं। देश में इतना काम है, बांट देता है काम, ले भैया तू ही करिया, 50 सांसद एक संग उड़ जान, एक ग्रुप में बांटला जान, एक तो जन ही काम करे जान, एक एक ग्रुप में बांट देवल जाला, ओके हो जाला समिति। तो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठन किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। तो देखो प्राक्कलन समिति, इसका गठन देखोगे तो होता है 1950 में। अब देखो मैं बता रहा हूँ प्राक्कलन समिति होता है क्या। देखो जैसे हमारे देश में बजट जब आता है, बजट क्या होता है,
आप जैसे आपका राशन है, आप जैसे रूम लेकर रह रहे हैं तो आप नहीं बनाते हो, 4 पार्टनर होंगे तो ए भैया चला सो बनाइए ना एक का, तो तेल इतना लेवे का, चावल इतना लेवे का, में मसाला इतना लगी, चलो चलो एक काम करो, यहाँ इतना पैसा लगाना, इतना पैसा लगाते, ये हमारे एक मसौदा तैयार कर लेते हैं, बजट। आप अपने रूम का बजट तैयार करते हो, उसी तरह देश को चलाने के लिए एक बजट तैयार किया जाता है कि पैसा यहाँ देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, विभाग में, शिक्षा विभाग में देना है, हेल्थ विभाग में देना है, आपकी सेवा में देना है, सेना में देना है, इतना इतना देना है। तो उसके बाद देखना बजट के बाद क्या होता है भाई, उनमें तो कृषि में आप हमारा वादा किए हो कि 500 करोड़ रुपया इस बार कृषि में दिया जाएगा। तो जो पैसा आप निकालोगे, तो पैसा निकालने के लिए आपको एक, तो पहले आपको प्राक्कलन समिति के थ्रू होता है, तो ये समिति आएगी तब ये आपका पैसा निकालेगी। और इसका जांच करने के लिए, जैसे आपने पैसा निकालने के लिए प्राक्कलन समिति लाया, ठीक है, पैसा निकल गया, तो भाई आप पैसा कहाँ कहाँ ख़त्म कर, कहाँ कहाँ खर्च किए, कितना करो, कहीं फालतू खर्च नहीं करो, कहीं उड़ा नहीं न रहे हो। तो इसका जांच के लिए तो लोक लेखा समिति फिर आती है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति का आता है पैसा निकालने, प्राक्कलन समिति इसीलिए जाता है क्योंकि पैसा निकाला जाता है इसी से। आप ही नहीं गए कि मुँह उठाए दे रहे पैसा दे भैया, बोल रहे बजट में 500 करोड़ रुपया दे, निकाल, ऐसे नहीं निकाल सकते। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में। देखो, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के लिए संबंध हो सकता है। अभी हमने बताया कि जो संयुक्त बैठक होता है, संयुक्त बैठक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है ना, तो ये साधारण विधेयक चाहे वित्त विधेयक हो सकता है, पर संयुक्त बैठक, देखो घुमा के सवाल पूछ सकता है भाई, पूछ सकता है कि संयुक्त बैठक किस पर नहीं होता है, तो आप बता देना कि संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता, न धन विधेयक पर, न महाभियोग पर। ओके। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होता है? 2 सत्रों के बीच में अधिक कितना अंतराल होता है? 6 माह का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। अब जैसे कोई इमरजेंसी आ गया, तो अब भाई संसद से जाओगे, पूछ लोगे, वहाँ पर जांच करोगे, वहाँ पर जाओगे, उनसे अनुमति लोगे। अब यहाँ पे इमरजेंसी पड़ा तो इसलिए उनसे सलाह नहीं लिया जाता है, राष्ट्रपति जाएंगे तुरंत इमरजेंसी के लिए 500 करोड़ रुपया तुरंत निकाल देंगे, ले भैया काम करो। अब जैसे बिहार में बाढ़ और देखो अक्सर आता है, अब आ गया वहाँ पर, तो इमरजेंसी हो गया, आ गया वहाँ पर, गाँव के आसपास लोगों को होने लगा, खतरा हो रहा है, तो तुरंत पैसा निकाल, काम खत्म। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचक में होती है? तो द्वितीय वाचक में। कटौती प्रस्ताव को कौन सी अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? तो 14 दिन के लिए। अभी हमने बताया धन विधेयक ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन रोकिए, उनसे ज़्यादा रोका ही किया, तो वो रोकू ना सके ना। यह वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न होकर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में। हमने बताया लोकसभा ये काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत का किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकते हैं सब। आगे देखते हैं, संसद के लोक लेखा समिति अब बता रहे हैं इसके बारे में, का प्रमुख कार्य वित्तीय लेखा एवं विनिमय का नियंत्रण, महालेखा की रिपोर्ट का परीक्षण करना। अब देखो सीएजी हमने बताया था, वो क्या करते हैं, पैसा का लेन देन कहाँ कहाँ किसको ये सब करते हैं। इसका रिपोर्ट सीएजी जो होता है, सीएजी का रिपोर्ट जो होता है ना, इसका जांच करते हैं सब ये लोक लेखा वाले। अब प्राक्कलन का कहता है, प्राक्कलन से पैसा निकालते हैं। अब पैसा निकालने के बाद कहाँ कहाँ भेजते हैं, इस सब को पूरा निगरानी कौन करता है? सीएजी करता है। और सीएजी वही रिपोर्ट बनाता है, और सीएजी का जचवा ये सब को लेते हैं लोक लेखा वाले। और इसका अक्सर
लोक लेखा समिति का जो होता है ना अध्यक्ष, वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। हम्म भारतीय संसद किसकी माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करता है? संसदीय समितियों के माध्यम से। हमने बता दिया था संसदीय समिति अनुच्छेद 118 गठन कौन करता है? इसका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 हैं, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों में 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों में चुनकर आते हैं तथा 12 किसे सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आता है? विश्वास प्रस्ताव। जैसे अभी खड़ा हो गए, अभी सरकार इस बार गठन हुआ था एनडीए अलायंस एनडीए का, तो 273 लोग होंगे, तो 273 लोग खड़ा होकर विश्वास प्रस्ताव कर देंगे, नहीं देखिए भी हमारे दल के नेता ये रहेंगे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सरकार जो जब बहुमत सिद्ध करता तो वहाँ पर विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन के हुई थी। दहेज उन्मूलन पर ही नहीं हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ, ये हुआ था दहेज उन्मूलन 1961 में हुआ था, और एक हुआ था बैंकिंग सुधार जो कि 1978, एक हुआ था आतंकवाद पर सन 2002 पर। इन तीनों में किस्मत देखो, इन तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बैठे थे। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक अधिवेशन हो चुका है। पहला दहेज उन्मूलन पर 1961, दूसरा हुआ था बैंकिंग सुधार पर 1978, और तीसरा हुआ था आतंकवाद पर, यानी कि सन 2002 में हुआ था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित हो जाए। अब संसद में अब जैसे वहाँ पर मेन तो लोकसभा का कौन हो गया? अध्यक्ष जी हो गए। अब उनका बिना बताए आप कहीं 60 दिन के लिए चले जाओ, बिना बतैले घूमत हुआ 60 दिन के लिए, तो अभी यह 60 दिन कुछ कहता है? पहली बात तो 60 दिन होना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा जिम्मेदारी है, सांसद कैसे लापरवाही कर सकता है? 60 दिन के मौका दे रहे हो, तो ऑलरेडी 50 दिन तो बिना बताए घूम ही सकता है मज़े से। इन लोगों को तो उतना करना ही नहीं चाहिए। 4 से 5 दिन बहुत होता है भाई। एक दिन आप एक दिन नहीं जाते हो पढ़ने तो देखो सिलेबस कहाँ से कहाँ आगे चला जाता है। फिर अब सोचते हैं छोड़ा भाई, जो बीत गल आगे के देखा। 60 दिन, मान लो 60 दिन नहीं बताएंगे तब ना भाई साहब उनका जाएगा कटेगा, मतलब उनका हट जाएगा, सदस्यता समाप्त किए जाएगी। इस तरह तो 50 दिन तक बिना बतैले घूम ही सकते हैं। कैसे यार, मतलब सांसद लोग हैं, पता कितना बड़ा जिम्मेदारी इन लोगों को, कितना बड़ा जिम्मेदारी है, देश चलाते हैं ये लोग। संसद आगे लेते, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। हाँ, राज्यसभा पर कानून बनाने का जो राज्य सूची में, तो कोई भी अगर कानून में ऐसा कोई छेड़छाड़ हो तो राज्यसभा के अंतर्गत आता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वो मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन करता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। जब कोनो मंत्री हो अब गलत तथ्य देथुआ, गलत वर्णन देथुआ। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष 89 में। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा की। अब देखो, संसद की जो कार्यवाही होती है उसको 4 भागों में बांट, एक प्रश्नकाल, एक शून्यकाल, एक लंच टाइमिंग, एक प्रस्ताव यानी कि चर्चा उसी में करते हैं। देखना 11 से 12 के बीच में 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखते 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल आता है, पी से हम प्रश्नकाल। फिर 12 से 1 वहीं पर आता है शून्यकाल, यानी कि 0 लिख दो, ये मीडिया के द्वारा नाम दिया गया है शून्यकाल। फिर इसके बाद आता है 1 से 2, इसमें कितना? ये लंच टाइमिंग, 1 घंटा ही लंच टाइमिंग, खाना खाते हैं ये लोग, अरे भाई वीआईपी खाना रहता है। और 2 से 6 यहीं पे चर्चा होता है, यहीं पर चर्चा होगा, प्रस्ताव होगा, इसी चर्चा में विशेष अधिकार होगा,
इसके बाद स्थगन प्रस्ताव का धन्यवाद होगा, निंदा प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा, इसी में सारा लेखा जोखा सारा। पर प्रश्न पूछने का समय आपसे 11 से 12, जो प्रश्न पूछेगा तो उसी पे यहाँ पर चर्चा हो जाएगा 2 से 6 बजे के बीच में। अतः मेन टाइमिंग तो देखोगे तो कितना समय दिए, यहाँ 4 घंटा, वहाँ पर प्रश्नकाल में 5 घंटा। शून्यकाल तो मीडिया का समय होता है, और लंच टाइमिंग तो भाई ये लोग तो शून्यकाल हमने बता दिया अवधि कितना 1 घंटा का। यही चर्चा का पूछ देगा, चर्चा चाहे प्रस्ताव का शून्यकाल कितना 4 घंटे का, लंच का भी 1 घंटा, शून्यकाल का भी 1 घंटा और प्रश्नकाल का भी 1 घंटा है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिनिधित्व करती है? न्यायिक समीक्षा को। भारतीय संसद में शून्यकाल किस देश से लिया गया? तो भारत की, ये भारत का ही शून्यकाल मीडिया के द्वारा दिया गया था। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या होता है? देखो प्रश्नकाल। अगर संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा जो कौन सा होता है? प्रश्नकाल। दूसरा घंटा कौन सा? शून्यकाल। तीसरा घंटा कौन सा? लंच का। चौथा घंटा कौन सा? प्रस्तावना काल, प्रस्ताव से चर्चा काल। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 को राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। हो गया कंप्लीट, मैंने सारा चीज़ बता दिया। देखो अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया था, अविश्वास प्रस्ताव उसे कहते हैं जिसे वर्तमान में किसी की अभी सरकार चल रही है, अब उनका 273 से कम हो जाए तो विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य का लिखित ये होना चाहिए सहमति में। जिसे अब देखोगे तो 200 इंडिया अलायंस का भी अपना 230 है सांसद उसमें। तो अब जैसे नहीं, इंडिया अलायंस का इन लोगों का अपना कांग्रेस वाला इंडिया अलायंस का, एक एनडीए का है। अब इनका तो 273 प्लस है, मिला जुला के हैं। अब कल कोई ये सब 270 पर आ जाए तो इसमें से क्या होते हैं, इन लोगों को जो सांसद होंगे 50 लिखित सांसद, 50 सांसद का लिखित प्रस्ताव चाहिए कि देखिए भैया उन लोगों का बहुमत सिद्ध नहीं हो, मतलब कम हो गया है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और जैसे ही बहुमत, अगर मान लो इंडिया अलायंस फिर से बहुमत सिद्ध कर देता है तो फिर विश्वास प्रस्ताव ला देते हैं। कटौती जो प्रस्ताव होता है ना, जब कोई बहस पर लेकर ज़्यादा समय खींच रहा है ना, तब उसको समय को लेकर क्या कहते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो कटौती प्रस्ताव में काट पीट करते हैं, चल हटा ये नहीं, चर्चा मत करा, मत ये करा, काम खत्म करा, होगा। ये हो गया हमारा पूरा, देख लिए हम लोग संसद के बारे में, संसद के बारे में कंप्लीट हो गया। अगले वाले में हम लोग देख लेंगे क्या, अगले वाले में एक चीज़ देख लेते हैं क्या, अगले वाले में क्या है। हाँ, अगले वाले में सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात संबंध, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग, राज्य भाषा, पंचायती एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन समाप्त हो जाएगा। अभी आगे का देखेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, अभी 14 टॉपिक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन और समाप्त हो जाएगा हमारा पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा एक टॉपिक से। जो भी किसी को समस्या लगता है कहीं भी, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट बना ही है, आप उसी पे क्लिक करके देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज तो है ही। ठीक है भाई, जय हिंद।